अगर आप भी गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो अब सावधान हो जाइए। सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया। नए मोटर वाहन नियमों के मुताबिक अगर 1 साल के भीतर आपके 5 या फिर उससे ज्यादा ई चालान कटते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। ये नियम इसी साल 1 जनवरी से लागू हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर ठगी के नए तरीके बहुत तेजी से बढ़े हैं और अब इस पर नकेल कसने की तैयारी है। गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी के जरिए किल स्विच नाम के एक तकनीकी समाधान पर काम शुरू किया है। प्रभावित सिस्टम के तहत यूपीआई ऐप या फिर दूसरे बैंकिंग ऐप में किल स्विच नाम से अलग बटन दिया जा सकता है और इस बटन को दबाते ही खाते से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन तुरंत फ्रीज हो जाएगा ताकि ठगी की स्थिति में पैसा आगे न निकल पाए। मुश्किल वक्त में पुलिस बुलानी है, फायर ब्रिगेड चाहिए या फिर एम्बुलेंस की जरूरत है। दिल्ली में अब इन तमाम इमरजेंसी जरूरतों के लिए सिर्फ एक नंबर डायल करना होगा, वो है 112। मतलब आपको हर चीज के लिए अलग अलग नंबर याद रखने का झंझट खत्म होने वाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन 112 की शुरुआत कर दी और इस नंबर पर सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि मोबाइल ऐप, इमरजेंसी बटन और SMS के जरिए भी सहायता मांगी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया की तरह आंध्र प्रदेश में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन हो सकता है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स नहीं चला पाएंगे। सरकार का तर्क है कि सोशल मीडिया कंटेंट को बच्चे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। ऐसे में उनकी मानसिक सेहत और सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होता है। ओडिशा पूरी तरह तंबाकू मुक्त प्रदेश बनने की ओर है। हाल ही में ओडिशा में सभी तरह के पैकेट या फिर अनपैक्ड तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब सिगरेट, बीड़ी के साथ साथ खैनी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, जर्दा कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार का तर्क यह है कि इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और इसीलिए इनका इस्तेमाल गैर कानूनी है। पुराने स्टॉक को बेचने की भी इजाजत नहीं है।